आज का व्लॉग बहुत मज़े का है। दिस इज सो प्रीटी फ्रॉक। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरा का है। नायरा कैसे मुझे देख रही है। आपके भी कपड़े निकले हैं, ऐसे ना देखो। और ये एयर बलून जब तक ये ख़त्म ना हो जाए ना, मेरा इसको फेंकने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अभी मैं आयरन करने लगी हूँ। साथ मैंने मेरा को ये वाला ड्रेस दिया, मेरा बहुत हैप्पी हो रही है। सेकंड बर्थडे का ड्रेस है और सेकंड टाइम ही पहना रही हूँ आज। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरी मेहंदी का कलर। और नायरा को सबसे पहले ऑयलिंग वगैरह कर दी थी। गुड, मेरा को याद आ गया हैप्पी बर्थडे टू यू। तो अभी जो है वो मेरा का होलिया देख सकते हैं आप लोग। इसको मैंने शावर दिलवाना है, ऑयलिंग हुई हुई बालों में। हेल्पर मेरी अभी तक नहीं आई है। मैंने सोचा चले हेल्पर जब तक आती है मैं अपने काम कर लेती हूँ। यार आयरन वाला वर्क, ये मेरे ड्रेस है जो आप लोगों को दिखाया था, आतिफ का है, ये नायरा का है, ये मेरा का है। और यहाँ पर जो है वो हेल्पर आएंगे, अपना काम करेंगे। मैंने सोचा चले जी पहले आयरन का काम कर लेती हूँ। और मेरा को भी मैंने कल रात मेहंदी लगा दी थी। दिखाइए आप अपनी मेहंदी माशाल्लाह। और मेरा जो है मुझे तंग कर रही थी, मम्मी मेहंदी लगाओ, मम्मी मेहंदी लगाओ। तो मैंने जो है वो रात मेहंदी लगाई है। और नायरा को भी मैंने सबसे पहले ऑयलिंग वगैरह करके इसे लेटा दिया। ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो अभी ये सुकून से लेटेगी। इसको आदत हो गई ना डेली। सारा कुछ फैला हुआ आपको नज़र आ रहा है, लेकिन मैंने सोचा मैं अपना काम पहले कर लूँ। लाइट चली जाएगी भाई, बहुत मुश्किल हो जाती है। फिर आयरन वाला वर्क कर लेती हूँ। मेरा ड्रेस आप लोगों ने देखा हुआ था, ये आतिफ का है, ये नायरा पहनने वाली है। साथ ही मैंने मेरा का येलो ड्रेस निकाला है, इसकी बर्थडे का ड्रेस है। और मैंने कहा कि चलो आज लड़के वालों की माया है तो थोड़ा येलो येलो हो जाए। शूज़ हैं, जल्दी से बता दो। मेरा ने यहाँ पे शावर ले लिया है भाई। और ये प्रीटीस्ट शूज़ मैं लेकर आई थी इस फ्रॉक के ऊपर मेरा के लिए। इतनी प्यारी है, मुझे जो है ना इसकी डिज़ाइनिंग लग रही थी। ब्लैक कलर के बो बने हुए। और साथ जो है आज मैंने अपनी ये वाली सैंडल निकाली है, क्योंकि आज जो है वो मेरा ड्रेस है गोल्डन जो पार्ट है। और ये जो है वो इसके साथ बिल्कुल मैच है, डल गोल्ड के साथ मैंने लिया था। शूज़, इट्स टाइम टू वेयर योर शूज़। शूज़ से मेरा को जो है ना वो शूज़ वाले पोएम याद आ जाते हैं ना। चलो बस रख दो, अभी नहीं, रात को पहनेंगे, ठीक है। अरे अल्लाह, आजकल मेरा बस यही करने लगी है, जहाँ कहीं भी शूज़ होते हैं ना वो ख़ुद से पहन लेती है अब माशाल्लाह से। और आज जो है वो हमारी मेहंदियाँ गिरी थी ना इधर उधर, तो वो जो है हमारे पाँव पर लग रही है, फीट पर। और यार मेरा शाम में पहन लेना, देखो। गुड, ओके, ठीक है। अच्छे लग रहे हैं, बताओ कैसे लग रहे हैं मेरा के शूज़। और अनायरा भी यहाँ पर उठ चुकी है। नायरा को सुला दिया था और मैंने शावर लिया है जाकर। पहले मेरा को शावर दिलवाया, घर की क्लीनिंग हो गई है। साथ यहाँ पे मैंने अपनी सैंडल निकाली है। अच्छा अब उतार दो शूज़, शाम में पहन लेना, उतारो जल्दी से। अब बारी है ज्वेलरी की। ज्वेलरी मैंने निकाली है, सिल्वर जो है ना ज्वेलरी मेरे पास नहीं थी, मैंने उसकी बस शॉपिंग की है। और गोल्ड, डल गोल्ड ये मेरे पास है। तो यहाँ पर जो है मैंने ये वाली ज्वेलरी निकाली है। मुझे लग रहा था कि इस पर सूट कर रही है, लेकिन जो है ना ये काफ़ी हैवी सेट है। तो मैं जस्ट जो हूँ वो बिंदिया और बुंदे वेयर करने वाली हूँ आखिरकार जो है। जी हाँ हाँ, हम दुल्हन वाले, तो थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ना चाहिए ना। तो मैं सोच रही थी मैं ये साइड भी वेयर कर लूँ, क्योंकि थोड़ा सा लाइट सा ड्रेस है, इतनी कोई एम्ब्रॉयड्री नहीं है। तो देखते हैं, जब मैं रेडी होंगी तो मैं पहन कर देखूँगी जी। तो मैं पहन कर देखूँगी, अगर ये अच्छा लग रहा होगा तो पहनूँगी। हैवी लुक आ रही होगी तो फिर मैं नहीं पहनूँगी। जस्ट मैं यहाँ पर इयररिंग्स और बिंदिया जो है वो वेयर करूँगी, ठीक है। तो ये ज्वेलरी इसके साथ बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। और बहुत ज़्यादा मैंने ज्वेलरी वगैरह की शॉपिंग नहीं की, सारी चीज़ें मेरे पास है। बैंगल्स हैं, बस मैंने जो है ना सिल्वर वगैरह ले लिए हैं जो मेरे पास नहीं थे। तो ज्वेलरी भी मैंने निकाल ली है, सैंडल वगैरह हो गए। अब हम रेडी होंगे। आज मैं यहाँ पर मैक्रोनी बना रही हूँ, क्योंकि ना जब फंक्शन है तो इतना टाइम नहीं मिल रहा है कि हम जो है वो लंच बना सकें। यार आप लोग खुद समझ सकते हो कि रात को इतना लेट फंक्शन से आना, फिर सारी रात जो है वो नायरा तंग करती है। फिर मॉर्निंग हमारी इतनी लेट होती है, ब्रेकफास्ट करते करते ही चेंज करवाते ही मुझे 2 ढाई 3 बज जाते हैं। और फिर हेल्पर आती है, फिर मुझे रात फंक्शन की तैयारी करनी होती है। तो अभी भी जो है ना वो तकरीबन 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, 5 बजने वाले हैं। और मैंने ना जल्दी जल्दी तैयारी भी करनी है, तो हल्की फुल्की भूख लग गई है। मैंने कहा चलो आज मैक्रोनी बना लेती हूँ। वैसे कल जो है वो आते बाहर से कुछ ले आए थे, लेकिन वैसे भी हम बाहर का ही अभी कुछ खा रहे हैं ना, तो मैंने सोचा कि चलो आज मैं लाइट सी मैक्रोनी बनाती हूँ। चिकन मेरे पास पड़ी हुई थी, वेजीज़ होती हैं, तो मैंने सोचा आज के लिए जो है ना वो फटाफट से मैक्रोनी बना लेती हूँ, उसके बाद में जाने की तैयारी करूँगी। तो अभी फ़िलहाल जो है फटाफट ये देखिए पानी यहाँ पर बॉइल्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मैक्रोनी ऐड करने लगी हूँ। तो मैक्रोनी जो है वो यहाँ पर बन चुकी है, अभी इसको खाते हैं। मेरा भी जो है वो पास्ता मांग रही है, बस गोद में लेकर बनाया है। नायरा को बहुत मुश्किल से जल्दी बना लिए यार, पता है आप लोगों को कोई पकड़ने वाला नहीं है। बस यहाँ पर मैक्रोनी बन गई, अभी ये खाते हैं, चाय पीते हैं और रेडी होने। 2 hours later मेरा यहाँ पर तैयार हो गई है भाई, मैंने मेरा को तैयार कर दिया है। और इससे पहले मैंने नायरा को भी तैयार कर दिया था।
मैं लेकिन अभी बिल्कुल भी रेडी नहीं हुई हूँ, ये देखें। अब मैं जाने लगी हूँ। पहले मैंने कहा यार दोनों बच्चों को तैयार कर दो, आतिफ नहीं, आतिफ बाहर किसी काम से गए और यहाँ पर जो है जल्दी जल्दी दोनों रेडी हो गई हैं। अब मैं जाने लगी, मैं तैयार होती हूँ। अनायरा को मैं वहाँ दिखाऊंगी क्योंकि अभी अनायरा जो है वो सो चुकी है। तो वही डैडी आ गए। हाँ हो गई है तैयार। अब जाओ आराम से पोएम देखो, मामी तैयार होगी, ठीक है। ये देखिए जी, यहाँ पर मैं ख़ुद तैयार हो रही हूँ और ये लैशेज़ हैं जो मैंने लिए थे और लैश गम जो मैं यूज़ करी वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये वाले यूज़ करी और ये फ़िनिश पर है। 2-4 जो है मैंने फंक्शंस निकाल लिए हैं इससे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और देखें जी, इस तरह के लैशेज़ हैं। मैं 3D यूज़ करती हूँ इसलिए जो है ना वो अच्छी लुक आ जाती है। और सब मुझसे पूछ रहे थे कि आप कहाँ से तैयार हो रही हैं, आप बताइएगा ज़रूर। तो मैं ख़ुद रेडी हो रही हूँ यार, सीरियसली मैं ख़ुद रेडी हो रही हूँ। देखिए ये मैं लैशेज़ लगाने लगी हूँ, फिर आपको मैं फ़ाइनली अपनी कंप्लीट लुक दिखाऊँगी। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड और ये कि बस अभी हम जो है वो लड़की वालों के घर पहुंच चुके हैं, मतलब अपनी कज़न के घर, क्योंकि यहाँ से ही सब साथ जाएंगे और अभी तक निकले नहीं थे, वरना हम जो है वो डायरेक्टली लोकेशन पर चले जाते। तो यार मैं ज़रा यहाँ पर सोच रही थी कि मैं हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम कर देते। मैं सोची थी यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूँ। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप कहाँ से तैयार हो रही हैं, स्टाइलिंग का बताएं, अपने लेंस का कलर बताएं। तो मेरे लेंस का कलर जो है वो हेज़ल है, देख लें, बड़ी बड़ी आंखें करके दिखा रही हूँ। और मेकअप जो है ना वो मैं खुद कर रही हूँ, सीरियसली बिलीव कर लो। और हेयर स्टाइलिंग करवा रही थी, लेकिन आज जो है वो हेयर स्टाइलिंग भी मैंने खुद की है, देखें। और सारा का सारा जो है ना मैं आज खुद रेडी हुई हूँ। यार मैं कहाँ डेली पार्लर जाऊँगी, छोटी बच्ची का साथ है और जो है वो वीकडे में फंक्शंस हैं। तो मेरे साथ मसला सारा ये है कि मेरे साथ छोटी बच्ची का साथ है, आतिफ होते नहीं, वीकडे में सारे फंक्शंस हैं, मैं कैसे जाऊँगी पार्लर। अगर जाऊँ तो वो 4 बजे बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कि चलें जी अपना मैं मेकअप खुद कर लेती हूँ, मेकअप बस अच्छा होना चाहिए। और लैश ग्लू वगैरह मैं अच्छे ले आई थी, खुद मैंने लगा लिए, तैयार हो गए। कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर बताइएगा। बस यहाँ पर जो है ना यही बताना था मुझे। मैंने सोचा वहाँ करूँगी तो कॉपीराइट आता है, यहाँ पर वॉइस ओवर कर लेती हूँ। और क्यों मुझे बुलाया जा रहा है पता नहीं, मेरे बिना कोई काम ही नहीं होता। तो अभी यहाँ पर जो है ना मैं बस यही बताई थी कि मैं खुद से तैयार हो रही, ठीक है। पता नहीं क्या क्या बोला है वो आगे देखूंगी जब एडिट कर रही होंगी, ठीक है। गाड़ी आ गई तो मैं तो आतिफ के साथ जाऊंगी ना, क्या मसला है, कोई मुझे वीडियो ही नहीं बनाने देता यार। चलो हाथ दिखाओ अपने, हाथ दिखाओ। रिंगो है ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये वही रस्म वाली, इसको कब खोलोगी? कल भाई देखो, ये देखो दुल्हन चिकनी चिकनी हो गई, दुल्हन की सर्विस हो चुकी है माशाल्लाह। कल नहीं यार, परसों बारात है, आज ही सर्विस हो गई। कल तो अरीबा की है, बस कल जो है मेहंदी, कल जो अरीबा की। और ये जो है वो मेरी सिस्टर है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी, देखो देखो। हेलो बुशरा, ये कज़न भाभी, वो ब्राइड बैठी है, ये मामा है, अस्सलाम वालेकुम। ये देखो मेरा गुस्से वाला बच्चा, गुस्से वाला बच्चा और आंखें निकाल लेती है भाई ये तो। अनुषा यहाँ पर जो मामा की स्टाइलिंग कर रही है, हाँ उसको समझ आ गई, थोड़ी सी जगह दे दे। निकलो निकलो निकलो, चलो। क्या किस लिए बुलाया था? A few moments later. अब मैं यहाँ पर सबसे पहले पहुँच गई थी। निकले तो हम सब साथ थे, लेकिन हमारी गाड़ी जो है वो सबसे पहले पहुँच गई थी। और बाहर मैं खड़ी होकर क्या करती, इसलिए मैं अंदर आ गई थी। और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा हॉल का ओवरव्यू दे दी। यहाँ पर अभी कोई था भी नहीं और ये हमारे लिए ही तैयारियाँ चल रही थी एंट्री की। तो यहाँ पर अब जो है वो सब आ चुके थे। ये काफ़ी देर में आए थे, वीडियो में ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी आ गए, पता नहीं कहाँ इनकी गाड़ी अटक गई थी, बहुत देर में आए थे। तब तक मैंने, आतिफ ने अपना सिंगल शूट, फैमिली शूट सब करवा लिया था यहाँ पर, क्योंकि हमारे जो है वो फोटोग्राफ़र रुके हुए थे, यहाँ पर आ चुके थे। और अब जो है वो ये सब आ गए थे, तो मैंने सोचा चले जी एंट्री की भी वीडियो बना लेती हूँ। ये देखिए अब हमारी यहाँ पर एंट्री हो रही है और हम लड़की वाले आ गए। ये था ना आगे लड़की वाले, तो ये सीरियसली ऐसा ही हुआ था, लड़की वाले आ गए और छा गए थे भाई पूरे हॉल के अंदर, और कोई है ही नहीं। सब ने आकर ऐसे पिक्चर्स बनवाना शुरू किए। ये देखें यहाँ पर बस यहाँ से स्टार्ट ले लिया था इन लोगों ने, और लड़के वाले बेचारे एक साइड पर बैठ गए थे। ऐसा लग रहा था, मतलब मैं बार बार हंसी जा रही थी। मैंने अपनी छोटी खाला से कहा ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ही फंक्शन है, हम यहाँ पर आकर ऐसे पिक्चर्स
बनवा रहे हैं और ऐसे एक एक अपना अपना जो है ना वो सिंगल फ़ोटोशूट करवाना और इस तरह से ये लेकर करवाना। फिर हमने कहा चलो जी यार साइड पे करवा लेते हैं, और ये लड़के वालों का फंक्शन है तो इनको भी कुछ करने दो। इधर जो है नायरा के आप फेस को देख सकते हैं, सब ने इतनी पारी पारी करी है इसको। और यहाँ पर जो है हमारा शूट हो रहा था, ये मैंने पहले वीडियो बनाई थी और मैंने कहा चलो मैं बाद में ही इसको सेटिंग से लाइन अप करके अटैच करूँगी। तो इधर हमारा शूट चल रहा था। यहाँ पर देखें जी अब हम साइड पर आ गए थे, हमारा फैमिली शूट चल रहा है। इधर मामा और पापा की भी जो है ना वो फ़ोटोग्राफ़र ने इस तरह से कुछ फ़ोटोशूट किए थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि ना इस तरह से सिर्फ न्यूली कपल के या कुछ ऐसे यंग लोगों के करते हैं, लेकिन मामा पापा के भी उन्होंने कहा आप ऐसे कर लो। और ये है मेरी कज़न भाभी और मेरा छोटा भाई, इन दोनों को फ़ोटोग्राफ़र ने कहा कि भाई आओ आप लोगों के भी हम कपल शूट करते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि इनकी रस्म हुई हुई है। और यहाँ पर क्या कहा गया था इन दोनों को कि भाई आई कांटेक्ट कर लो, और इनसे जो है वो आई कांटेक्ट हो ही नहीं रहा था, हंसते ही जा रहे थे। तो फिर मेरे छोटे भाई ने कहा चलो टाइम वेस्ट ना करो, हट जाओ, हमें पिक्चर बनाने दो अगर तुम लोगों से आई कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो। खैर ऐसा होता है मुझसे, अब तक मुझे भी हंसी आ जाती है ना अभी भी, जब भी हम मुझे फ़ोटोग्राफ़र कहते हैं ना आदिफ की तरफ आई कांटेक्ट करो। और जब स्पेशली मेरी शादी हुई थी उस टाइम तो ब्राइड एंड ग्रूम को बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफ़र ऐसा करवाते हैं। खैर यहाँ पर मैं सबकी वीडियो बना रही थी, पीछे क्या हुआ ग्रूम के एंट्री होने लग गई और मैं यहाँ पर जो हूँ ना वॉइस बंद कर रही हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल कॉपीराइट आने लगा है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि यार लड़के की शादी जब होती है ना तो हमने भी खूब डांस और ये और भंगड़ा डालना बहुत मज़ा किया था, और इस तरह से ही एंट्री अच्छी लगती है। तो सेम हमने जैसे भाई में किया था, इन लोगों ने यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया, लड़के की एंट्री करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था। इस तरह से सारे खुशी से जो है ना वो डांस कर रहे थे, और यकीन करें देख देख कर हमें भी कुछ कुछ हो रहा था, हमारा दिल कर रहा था यार हम भी जाएँ और स्टार्ट हो जाए। खैर यहाँ पर जो है ना हम बस साइड से देखकर एंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पर आकर भी ना। बिल्कुल हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि हमारा ही फंक्शन है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, सम टाइम हम जब दूसरी साइड पर जाते हैं तो एक साइड पर बैठ जाते हैं, लेकिन यहाँ आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा। क्योंकि ये मेरी कज़न है जिसकी शादी हो रही है, इनकी एक बार रस्म भी हुई है और डेट फिक्स, तो इतना जो है वो मिलना जुलना हो चुका है। कज़न के इन लॉज से ससुराल वाले काफ़ी अच्छे हैं, तो उनसे मेरी इतनी अच्छी बातचीत हो गई है, इनकी जेठानी से, सास से, स्पेशली जो होने वाले हस्बैंड हैं, तो इनसे ना बिल्कुल एक अपनायत वाली फीलिंग आती है। इसके बाद यहाँ पर एंट्री हो गई थी, तो अब दूल्हे वालों की जो है वो रस्में चल रही थी यहाँ, इसलिए अब हम यहाँ पर साइड पर आ गए थे। जिनकी जिनकी फ़ोटोग्राफ़ी वीडियोग्राफी रह गई थी उनकी बन रही थी, और अब हम यहाँ पर 3 कज़न्स रह गए हैं। एक तो मेरी कज़न भाभी है और इनके साथ तो हमेशा का साथ है, इस तरह से फ़ोटोग्राफ़ी होती रहेगी। लेकिन अब मेरी 2 कज़न्स जो है वो अलग अलग हो गई हैं। दोनों कज़न को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे, दोनों आज जो है वो मायके बैठी हुई हैं। यहाँ पर चल रही हैं ग्रूम साइड की रस्में, और मैंने सोचा चलें जी इनकी भी थोड़ी सी शूट कर लेती हूँ, क्योंकि जैसे हमने ब्राइड का आपको दिखाया, जैसे हम रस्में करते हैं, जैसे हमारी रस्में होती हैं, इस तरह से मैंने कहा कि चलें जी थोड़ा सा ग्रूम साइड से भी हम कर लेते हैं। यहाँ पर जो है ना हमारे पास इस तरह से रस्में होती हैं, आपकी कैसे होती है मुझे ज़रूर बताइएगा। और फ्रेश पान जो होता है ना वो रखा था, अब जो है वो इस तरह से मिलने लगे मार्केट में, लेकिन कुछ लोग अभी भी जो है वो फ्रेश पर करते हैं रस्में, और कहते हैं जैसे पहले की जाती थी अभी भी हम वैसे ही करेंगे। तो फ्रेश पान के साथ जो है ना यहाँ पर इसमें हल्दी, और अगर मेहंदी भी सेम डे है तो मेहंदी भी लगाते हैं। पीछे रस्में हो रही थी, साथ यहाँ पर हमारी रस्मों की तैयारी हो रही थी, क्योंकि उनके बाद अब हमने जाना था। और मैं यहाँ पर जो है वो मिठाई वगैरह निकाल रही थी। खाला मेरी जो है कह रही थी मुझे मिठाई वगैरह निकाल दो, और क्या करते हैं कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि हमारी शादी पर खाला सबसे आगे होती हैं और सारी चीज़ें करती हैं, लेकिन जब आज अपनी हो रही है तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। तो खैर यहाँ पर जो है अब उनकी रस्में सारी हो गई थी, अब यहाँ पर हमारी रस्में शुरू हो गई हैं। सबसे पहले मेरी खाला बैठी हैं और यहाँ पर जो है वो रस्में कर रही हैं। सिंपली जो है ना वो मिठाई खिलाना और पैसे रखना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर सारी रस्में कर ली, सब कुछ कर लिया। उसके बाद सिंपल जो है खाला बैठ गई, और उन्हें बिल्कुल भी याद नहीं रहा कि उन्हें फूल का हार भी पहनाना है, और फिर हमने ही उनको याद करवाया।
और मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं बहुत सारे लोगों के, शादी व्लॉग्स बहुत मज़े के लग रहे हैं भाई आप लोगों का सपोर्ट देखकर तो मैं हैरान हूँ कि आप लोगों को वेडिंग व्लॉग्स इतने अच्छे लगते हैं, मतलब रूटीन वाले नहीं लगते। अब मैं कहाँ से इतने वेडिंग वाले व्लॉग्स लेकर आऊँ आप सबके लिए। और किसी के कमेंट्स ये भी आए कि भाई हमारे ख़ानदान वाले भी शादी कर लें तो ज़रा हम भी इंजॉय कर लें, हमें देख कर जो है ना कुछ कुछ हो रहा है। तो खैर ऐसा ये यार ख़ानदान की शादी हो, कज़न्स की शादी हो ना, तो इन्जॉयमेंट ही अलग होती है। जैसे हमारे घर पर होती थी तो मेरी कज़न्स इन्जॉय करती थी, अब मेरी कज़न्स की हो रही है तो हम इन्जॉय कर रहे हैं। खैर यहाँ पर देखें क्या हो रहा है, मेरी कज़न भाभी ने अलग ही बात की है कि इस मटके में से पैसे निकालने हैं या डालने हैं तो ये चल रहा था। अब यहाँ पर जो है वो हो गई थी अब रस्में। अब मामा और पापा आ गए थे यहाँ पर, और मुझे यहाँ पर यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मी भी ऐसा करने वाली हैं। यहाँ पर मामा ने क्या किया था भाई, फूल का हार डाला, उसके बाद जो है वो अपनी हल्दी मेहंदी जो भी है वो लगाई, उसके बाद जो है वो पैसे निछावर किए, सब कुछ कर लिया। और इसके बाद जो है एक्चुअल सीन स्टार्ट क्या हुआ। एक्चुअल सीन ये था कि मामा ने पूरी एक मिठाई उठाई है और ग्रूम को कहा है कि भाई कंप्लीट खिलाऊंगी मैं। और मामा ने आज से पहले ऐसा नहीं किया था, मतलब हम लोग कर लेते थे हंसी मजाक फ़न। और यहाँ पर दूल्हे साहब भी कह रहे हाँ हाँ खिला दो, मैं तो खाने को तैयार हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना कोई मज़ा आ रहा था मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। बहुत मज़ा आ रहा था हम लोगों को आज के फंक्शन में, क्योंकि ना दूल्हे साहब जो हैं या दुल्हन हो ना बहुत नखरे करते हैं, हाँ हम नहीं खा रहे, नहीं हमें नहीं खाना, हम नहीं खा सकते, ये वो। लेकिन ये माशाल्लाह माशाल्लाह भाई पहले दूल्हे साहब थे जिन्होंने कहा कि वही खिला दो। इसके बाद जो है वो मैं आ गई थी, मैंने कहा चलो अब मैं भी कुछ कमाल दिखा दूँ अपना। और मैं भी ये सोच कर आई थी कि आज मैंने जो है ना कंप्लीट मिठाई खिला के ही हटना है, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मतलब मेरे देवरों ने किया था ऐसा, और आतिफ़ के साथ मेरी सिस्टर ने किया था। लेकिन मैंने कहा कि चलो मैंने अभी तक किसी के साथ ऐसा नहीं किया, अब मैं करती हूँ, मुझे ऐसा चांस मिल चुका है ना। तो अभी मैं यहाँ पर आ गई थी आतिफ़ के साथ, और आतिफ़ ने क्या किया था, दूल्हे को खिलाने से पहले कहने लगे मैं ख़ुद ही खा लूँगा। और यहाँ पर आतिफ़ ने मिठाई खाई है, इसके बाद जो है ना मैंने हल्दी वगैरह लगाई है और मैंने एक मिठाई उठा ली। अब यहाँ पर दूल्हे साहब मुझे क्या कह रहे हैं कि आप जो है ना पहले अपने हस्बैंड को एक मिठाई खिला दो फिर मैं खा लूँगा। और मैंने कहा भाई मैं उन्हें क्यों खिलाऊँ, मैं तो आपकी रस्म के लिए आई हूँ ना, तो मैं आपको मिठाई खिलाऊँगी और आपने ये पूरी मिठाई खानी है, क्योंकि यही डेज़ होते हैं भाई, बहुत मज़ा आता है। मेहंदी मायों पे बारात वलीमा फंक्शन तो ऐसे नॉर्मली गुजर जाता है, मतलब बारात पे क्या होता है नॉर्मल सी रुखसती और खाना पीना और कुछ भी नहीं, एंट्री। और इसके अलावा वलीमा तो मुझे बहुत ज़्यादा बोर लगता है, मैंने पहले भी बताया। लेकिन जो सारा फ़न है ना, हंसी मजाक है, वो है मेहंदी डे पर, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। वो चाहे कंबाइन हो या फिर अलग अलग हो, बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगता है। खैर मैंने भी यहाँ पर मिठाई खिला ही दी थी कंप्लीट, क्योंकि दूल्हे को पता था मैं पीछे नहीं हटने वाली। और यहाँ पर जो है ना फिर बाकी रस्में भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा मज़ा आया था। इसके बाद जो है वो मेरी सिस्टर आ गई थी और मेरी कज़न सिस्टर आ गई थी। इन दोनों ने कहा कि चलो हम भी जो है वो हल्दी वगैरह लगा दें। लेकिन दूल्हे साहब क्या कहने लगे मेरी तरफ देख कर कि मैं इनसे तब तक मिठाई नहीं खाऊंगा जब तक जो है वो इनके फियांसे नहीं आ जाएंगे। फिर खैर बिलाखिर इनके फियांसे को बुलाना पड़ा और फिर इनके साथ जो है दोनों की पिक्चर्स बन रही थी और रस्में हो रही थी, क्योंकि सबको ही पता है कि इन दोनों की आपस में जो है वो रस्में हुई हुई हैं और यहाँ दूल्हे को भी पता था। और यहाँ पर जो है ना अब मेरी जो है कज़न सिस्टर, मतलब दूल्हे की एक्चुअल साली जो है वो इनके साथ मजाक कर रही थी। यहाँ पर फेस पर हल्दी लगा रही थी, कह रही थी एक्चुअल हल्दी जो लगती है ना वो फेस पर लगती है। और इसके बाद मेरी सिस्टर ने पता नहीं ये कब जो है वो शॉर्ट क्लिप बनाई थी, मैंने कहा चलो इसको भी ऐड कर देते हैं। और ये लोग अपने आप में ही जो है वो मस्तियाँ कर रहे थे। खैर यहाँ पर जो है वो मेरे मामू और छोटी मुमानी आ गए थे और मैंने कहा चलो आज मैं इनके क्लिप ऐड कर देती हूँ। मैंने आप लोगों से जिक्र किया था मेरी मुमानी बहुत जॉली टाइप है, मतलब हम कज़न्स के साथ वो ऐसे होती हैं, ऐसे हंसी मजाक करती हैं, फ़न करती हैं, लाइक हमारी कज़नों में से ही लगती हैं जैसे हमारी कज़न्स हैं, और बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी मुमानी को भी ऐड किया। बच्चों को कितना शौक़ होता है ना मिठाई खिलाने का, तो मेरे यहाँ पर छोटे छोटे से जो है ना वो कज़न सी मिठाई खिला रहे थे। अच्छा यहाँ पर पता नहीं क्या इनकी डीलिंग हुई है, मुझे समझ ही नहीं आई। और मैंने जो है ना ये वाली वीडियो एडिट करते हुए देखा है कि इनकी पता नहीं क्या डीलिंग हुई है, आपस में इन्होंने हाथ मिलाया है और इसके बाद मिठाई खाई है दूल्हे ने। खैर यहाँ पर जो है मैंने कहा चलो जी हम जो है इस तरह से वीडियो बना लेते हैं, कुछ ना कुछ बोल कर ही वीडियो बना रही थी। लेकिन मुझे पता था कि मुझे बाद में जो है वो एडिट करना ही है, वॉइस ओवर करना ही है, क्योंकि यहाँ पर गाने जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बज रहे थे। यहाँ पर रस्में भी हो गई, सारी चीज़ें हो गई। अब क्या था, अब जो है वो हमने बरी लगानी थी और हमने कहा कि चलो अब हम यहाँ पर मिलजुल कर जो है वो सारे मिलकर बरी लगा देते हैं। और यहाँ पर पीछे जो है ना वो काफ़ी, मैंने सबसे कहा कि आ जाओ, जो सबसे ज़्यादा टॉल है ना वो आ जाओ, पीछे
पीछे जो है वो ड्रेसेस शूटिंग जो है दूल्हे की वो हैंग करो, बाकी हम सामने की तरफ रख रहे थे, सेटिंग बना रहे थे। और इतने सारे लोग मिलकर जो है ना आइडियाज़ दे रहे थे, कोई कहता यहाँ लगाओ, कोई कहता वहाँ लगाओ, तो सब ने खैर मिलजुल कर ये वाला काम किया। क्योंकि ये वाले सारे काम जो है ना हमारे पास कज़न्स ही कर रही होती है। मेरी शादी पर मेरी कज़नों ने किया, भाई की शादी पर मैंने और मेरी कज़नों ने मिलकर किया, तो मैंने कहा चलो मैं भी अपना हिस्सा डाल दूँ थोड़ा बहुत यहाँ पर। खैर मुझे ना ईजी हो जाता है माशाल्लाह माशाल्लाह, नायरा को हर कोई संभाल लेता है, मेरा अब खेलती रहती है तो मुझे ना इतनी प्रॉब्लम नहीं होती। और यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं बॉक्सेस से चीज़ें निकाल कर रखूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इनके छोटे छोटे बेबीज़ हैं, उनकी भी चीज़ें आई हुई थी, तो हमने सोचा कि हम इसको भी हैंग कर देते हैं। शादी के पूरे फंक्शंस में आतिफ ने और बाकी लोगों ने मिलकर मेरे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट किया। नायरा को संभाला है, मेरा को संभाला है, मुझे फ्री हैंड दिया है। मेरे पूरे ख़ानदान को पता है मैं वीडियो बना रही होती हूँ व्लॉग के लिए, तो वहाँ पर जो है ना कोई ना कोई मुझसे आकर अनायरा को ले जाता है, भाई दे दो। और अनायरा माशाल्लाह चली जाती है, सबके साथ रहती है। और मेरा जो है वो ज़्यादातर जो है वो शादियों पर अपने बाबा के साथ या अपने बाबूजी मतलब मेरे पापा के साथ जो है वो होती है, तो मुझे बहुत ईजी हो जाता है कुछ भी करने में, व्लॉगिंग करने में और आप तक वीडियो पहुंचाने में। बस ये कि एडिट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मैं घर पर होती हूँ ना, तो मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोनों जो है मिलकर तंग कर रही होती हैं, स्पेशली मेरा जो है ना आवाज़ें बहुत निकालती है, और जब वो देखती है मैंने कैमरा ओपन किया है या मैं बैठकर वॉइस ओवर कर रही हूँ तो वो कुछ ना कुछ बोलती रहती है, तो मुझे ये थोड़ी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा मुझे शादियों पर प्रॉब्लम इस बार अल्लाह का शुक्र है नहीं हुई, और मैंने ईज़िली वीडियो बनाई है, ईज़िली आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह माशाल्लाह दूल्हे की बरी लग चुकी हैं, सारे ड्रेसेस हैं और ये बारात वाली में ड्रेस है। इसके बाद यहाँ पर पीछे जो है वो खाना लग चुका था, सब खाना खा रहे थे, हम जो है वो बरी लगाने में लगे हुए थे। आज ये 3rd डे है और हम ये वाला खाना खा रहे हैं, मतलब कबाब पराठा और ये वाली चीज़ें, क्योंकि हमने फ़र्स्ट कज़न की मायो, सेकंड कज़न की मायो और यहाँ पर 3rd जब हम लड़के की तरफ आए तब भी जो है ना हमने यही खाना खाया। और आज 3rd फंक्शन है और मुझे ये समझ नहीं आती कि जब जब माएँ खाना खाती हैं ना बच्चों को क्या हो जाता है, मतलब बच्चे उस टाइम पर ही तंग करना शुरू कर देते हैं, आपने वीडियो में देखा हो। आज हम जो है वो फर्स्ट कवाली नाइट एंजॉय करेंगे। आज का व्लॉग बहुत मज़े का है, फ्रंट पे, बिल्कुल फ्रंट सीट पे हम बैठे हैं क्योंकि भाई वीडियो शेयर करनी है ना आप लोगों के साथ और आप लोगों को भी मज़े करवाना है। तो वैसे तो आजकल मेहंदी नाइट, कवाली नाइट भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो हमारा ये पहले कवाली नाइट है और ज़्यादा बातें नहीं, पता नहीं कब शुरू कर दें। बोर हो गया। हेलो अच्छा गा रहे हेलो अच्छा गा रहे हेलो। वाह 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 हम फरमाइश करेंगे वो वाली हमें जिंदा रहने दो। जितने भी यार दोस्त हैं यहाँ मौजूद हैं तो हाथ उठा के बताएं, बस इतने से
गई। अच्छा, मैं अनायरा देखे घर आकर कैसे रिलैक्स हो जाती है। मेरा कहती है कि मैं खुद ही अपनी सारी चीज़ें उतार लूँगी। और अभी अभी जो हम घर पहुँचे, टाइम देख सकते हो आप लोग 1:10, बिल्कुल रिसेंट अभी हम पहुँचे। और मैंने सोचा कि 3-4 दिन से हम बाहर आना जाना रेगुलर कर रहे हैं शादी में, लेकिन जो है ना घर आने के बाद का व्लॉग मैं नहीं बनाती थी क्योंकि ना मैंने जब भी आते ही अनायरा को लिटाया है ना, अनायरा ऐसे अंगड़ाइयाँ लेती है, ऐसे हैप्पी होती है जैसे वो बिल्कुल रिलैक्स हो गई। माशाल्लाह शूज़ वगैरह सब कुछ उतार कर जाकर बैठ गई रिलैक्स होकर। तो आज मैंने सोचा कि आज का व्लॉग मैं घर आकर एंड करूँगी क्योंकि वहाँ पर कवाली हो रही थी और आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती। सो मैंने सोचा कि बस घर पहुँचकर व्लॉग एंड करती हूँ। वैसे तो बहुत मज़ा आ रहा था, अच्छा लग रहा था, आने का दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करें समटाइम ऐसा होता है। और कल वीकडे आते को ऑफिस जाना था, आ चुके हैं। तो अभी जो है मैं यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ। हमने कहा कि चलो जी चलते हैं, रात काफ़ी हो गई है। हम लोगों ने जो है वो चेंज करने में टाइम लग जाना है, 3 बज जाते हैं वैसे ही। और जो है बच्चों का साथ है, दूर आना होता है ना काफ़ी ज़्यादा, इस वजह से। तो अभी जो है ना हम लोग घर इस वजह से आ गए, लेकिन वहाँ पर महफिल हो रही थी कवाली, कितना मज़ा आ रहा था। कहा कि आपकी कोई फरमाइश है तो बता दें। तो हमने कहा कि आप वो कह रहे हैं ना जिससे हमें ज़िंदा रहना, तो ये हुस्न वालों, मैंने और मेरी सिस्टर ने कहा था। लेकिन जो इन्होंने कहा ठीक है अभी हम वो भी हमारे लिस्ट में है हम, लेकिन हम इतना ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे। फिर जो आदित्य ने कहा चलो रात काफ़ी हो रही है और हमारे घर से काफ़ी दूर था इवेंट, तो हमने घर भी आना था, अभी रिलैक्स होना था। ये देखिए अभी चेंज वगैरह करवाती हूँ, खुद चेंज करती हूँ। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा जी। सो बस बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, यहाँ पर करते हुए एंड मिलूंगी कल बारात डे। फर्स्ट कज़न की जो माया थी ना जी जॉन, अल्लाह हाफ़िज़ करो, अल्लाह हाफ़िज़। तो फर्स्ट कज़न की माया थी, इसकी बारात है, वहाँ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इवेंट्स को एंजॉय कर, प्यारे प्यारे कमेंट्स कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, फ़ी अमान अल्लाह।